हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले इंडो कल्प क्रॉप साइंस आईपीओ को। इस आईपीओ के आज आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था, तो तीसरे दिन की समाप्ति के बाद डे 3 के सब्सक्रिप्शन स्टेटस किस तरीके से कैसे निकल कर आ रही है और एचडीबी फाइनेंशियल आईपीओ को क्या कुछ कौन सी तरीके से आईपीओ यहाँ पे निकलते हुए आगे देखने को मिल रही है, और क्यूआईबी के द्वारा जो आखिरी घंटों में इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया गया है और जो यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम हलचल देखने को मिले उसके अकॉर्डिंग क्या कुछ लिस्टिंग एंड मिलने की एक्सपेक्टेशन इस आईपीओ से जीएमपी के अकॉर्डिंग बनते हुए देखने को मिल रहा है, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इंतर देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहां भी जोड़ सकते हैं टाइमली अपडेट के। इंडो गर्ल क्रॉप साइंसेस आईपीओ के बारे में बात करते हैं। तो इंडो गर्ल क्रॉप साइंसेस आईपीओ जो कि ओपन हुई थी 26 जून से अप्लाई करने के लिए, और 13 जून इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आज आखिरी दिन आप लोगों के पास समय रखा गया था। वैसे यदि आपने यूपीआई आईडी का यूज किया है तो यूपीआई आईडी का यूज करने पर 5 PM तक यदि आप लोगों ने मैंडेट को एक्सेप्ट कर लिया हुआ तो ही जाकर आपको अलॉटमेंट इस आईपीओ मिलते हुए देखने को मिलेगी। यदि नेट बैंकिंग और आसवा का यूज किए होंगे तो जो भी कट ऑफ टाइमिंग बैंक की तरफ से दी गई होगी उस कट ऑफ टाइमिंग से पहले यदि आप लोगों ने अप्लाई कर दिया है तो जाकर यहाँ पे आप लोगों की एप्लीकेशन एक्सेप्ट होते हुए देखने को मिलेगी। वैसे इस आईपीओ में पिछले भी 2 दिन आप लोगों को अप्लाई करने के लिए समय मिला था, 26 और 27, और आज इस आईपीओ में आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था। तो वैसे इस 3 डेट की बात करें 26, 27 और 13 जून, इन 3 डेट में से कौन सी डेट को आपने अप्लाई किया है। और इंडो गर्ल क्रॉप साइंसेस आईपीओ के दिन में देखें तो कंपनी के फेस वैल्यू 10 रुपीज है। प्राइस बैंड के बारे में बात करते हैं तो 111 रुपये जो कंपनी की अपर प्राइस बैंड रखी गई है, उसी अपर प्राइस बैंड पे यहाँ पे शेयर आपको कटर प्राइस पे अप्लाई करनी है, और 135 इक्विटी शेयर मिनिमम इस आईपीओ में 1 लॉट अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना है। कंपनी की टोटल इशू साइज के बारे में बात करते हैं तो इस कंपनी में फ्रेश इशू और अपर फॉर सेल दोनों देखने को मिला, जिसमें से इस कंपनी के टोटल इशू साइज 200 करोड़ रखी गई, जिसमें से फ्रेश 160 करोड़, यानी कि कंपनी के पास पैसे 160 करोड़ तक की जाते हुए देखने को मिलेगी। रेस्ट ऑफ पैसे की बात करते हैं तो 40 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, जिसके माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो अपने स्टेक को डायलूट करें उनके पास से पैसे यहाँ पे जाते हुए देखने को मिलेगी। इस कंपनी की लिस्टिंग बुक होल्डिंग आईपीओ बीएसई एनएसई दोनों जगह होते हुए देखने को मिलेगी। जो टोटल इशू साइज की डिस्ट्रीब्यूशन रही है उसके बारे में बात करते हैं। 50% शेयर क्यूआईबी के पास गई है, जिसमें हम लोग एंकर इन्वेस्टर को भी देखने को मिल जाते हैं। लगभग 30% शेयर एंकर इन्वेस्टर को एलोकेट किया जा चुका है, जिसमें एक बड़े नाम हम लोग को सुनील सिंघानिया सर के यहाँ पे फंड्स का देखने को मिला। साथ साथ यहाँ पे देखा जाए तो एचएनआई कैटेगरी में 15% तक की शेयर एलोकेट होते हुए देखने को मिल रही है, और रिटेलर्स कैटेगरी में देखा जाए तो 35% तक की शेयर एलोकेट होते हुए आने वाले समय में देखने को मिलेगी। लगभग 46,713 शेयर की बात करते हैं तो यहाँ पे एलोकेट होते हुए देखने को मिलने वाली है। 46,713 रिटेलर्स को इस आईपीओ की शेयर मिलते हुए देखने को मिले। इस आईपीओ को देखा जाए तो 25 जून को जो यहाँ पे देखा जाए तो 58.20 करोड़ तक की वैल्यू के शेयर एंकर इन्वेस्टर को 52,43,242 इक्विटी ऑफ शेयर की एलोकेट करी गई है। उसकी जो फर्स्ट लॉक इन पीरियड टाइम है वो यहाँ पे 31 जुलाई को निकल कर आ रही है। 31 जुलाई को यहाँ पे शेयर को 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। रेस्ट ऑफ 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी 29 सितंबर को मिलने वाली है। यहाँ पे देखा जाए तो इंडो कॉर्प क्रॉप साइंसेस आईपीओ की जो आने वाले समय इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 26 जून से आईपीओ ओपन हो रखी है, 13 जून यहाँ पे क्लोजिंग डेट है, और 1 जुलाई के बारे में बात करते हैं तो अलॉटमेंट आपको मिलेगा नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 2 जुलाई को पैसे रिफंड करने की डेट है। 2 जुलाई को डिमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट। 3 जुलाई को कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिल जाएगी बीएसई एनएसई दोनों जगह पे। इंडो गोल्ड क्रॉप साइंसेस आईपीओ को देखें तो इस आईपीओ में मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करने के लिए जो फंड्स की रिक्वायरमेंट हम लोग को इस आईपीओ में देखने को मिली उसकी यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं 14,985 रुपये रिटेलर्स कैटेगरी में आपको अप्लाई करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिल रहा था। स्मॉल चेन्नई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 2,09,790 रुपये अमाउंट से यहाँ पे रिक्वायरमेंट देखने को मिली, और बिग चेन्नई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 10,03,995 रुपये अमाउंट से यहाँ पे रिक्वायरमेंट हम लोग को देखने को मिला। वैसे इस आईपीओ को देखें तो यहाँ पे आखिरी घंटों में क्यूआईबी ने इस आईपीओ को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करते हुए देखने को मिला। एंकर इन्वेस्टर को जो यहाँ पे 52,43,242 इक्विटी शेयर ऑफर किया गया था, 52,43,242 इक्विटी शेयर की बात करें तो लगभग यहाँ पे 58 करोड़ की वैल्यू के शेयर एलोकेट किया जा चुका है। क्यूआईबी कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो 31.73 टाइम तक आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली। लगभग 37,65,767 इक्विटी शेयर के लिए 11,94,79,445 इक्विटी शेयर की बोली लगी। लगभग यहाँ पर देखा जाए 1,326 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 31 गुना से ज्यादा आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली। क्यूआईबी कैटेगरी में जो रिस्पांस हम लोगों को देखने को मिला और आखिरी घंटों में यहाँ पे देखने को मिली, क्योंकि 2 बजे के आसपास देखा जाए तो आईपीओ 4 गुना तक ही सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली थी। लगभग 4 से 5 गुना तक आईपीओ 1 बजे के पास आईपीओ सब्सक्राइब हुई थी। 10 गुना तक आईपीओ देखा जाए तो यहाँ पे 2 बजे के पास यहाँ पे सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला। आखिरी घंटों में 20 गुना से ज्यादा आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए क्यूआईबी कैटेगरी में देखने को मिली है। इस कारण से देखा जाए तो इस आईपीओ में थोड़ी सी आपको देखा जाए तो आने वाले समय में जो लिस्टिंग मिलने की चांस है उसकी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे बनती हुई देखने को मिल रही है। और यदि हम बात करें एचएनआई कैटेगरी में तो लगभग 49.00 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब 49 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला। 27,02,703 इक्विटी शेयर के लिए देखा जाए तो 13,24,42,695 इक्विटी शेयर की बोली गई। लगभग 14,070 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 49 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला। इस आईपीओ में यदि हम बात करते हैं तो बिग एचएनआई कैटेगरी में लगभग आईपीओ 52.13 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला। लगभग 18,01,802 इक्विटी शेयर के लिए देखा जाए तो 9,39,28,140 इक्विटी शेयर की बोली लगी। लगभग 1,042 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ बिग एचएनआई कैटेगरी में 52 गुना तक सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला। यानी कि इस आईपीओ में देखा जाए तो आईपीओ बिग एचएनआई कैटेगरी में देखा जाए तो आपको
डीबी फाइनेंशियल आईपीओ को बीट करते हुए देखने को मिले। नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग बात करें तो वैसे भी यहाँ पे 10 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिलेगी। इस तरीके से इतनी बिग एचएनआई कैटेगरी में आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिलेगी। यदि हम लोग देखें इस आईपीओ के बारे में बात करें तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में लगभग यहाँ पे आईपीओ 42.75 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला। लगभग 9,09,101 इक्विटी शेयर के लिए 3,85,14,000 की बोले कि 427 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ यहाँ पे 42 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल चुकी है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में देखा जाए तो आईपीओ 42 गुना तक सब्सक्राइब हुई, जिसके अकॉर्डिंग 40 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिलने की चांस बन रही है। रिटेलर्स कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो रिटेलर्स कैटेगरी में 14.56 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई, लगभग 14.5 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला। लगभग 63,06,306 इक्विटी शेयर के लिए 9,18,28,620 इक्विटी शेयर की बोली लेगी। लगभग यहाँ पे 1,019 करोड़ की बोली रिटेलर्स ने इस आईपीओ में सिर्फ लगाते हुए देखने को मिला है। यानी कि रिटेलर्स कैटेगरी में यदि आपने अप्लाई किया तो 12 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को इस आईपीओ में अलॉटमेंट आने वाले समय में मिलते हुए देखने को मिलेगी। टोटल नंबर ऑफ टाइम्स की अकॉर्डिंग बात करें तो 26.96 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। 1,27,14,000 इक्विटी शेयर के लिए 34,44,30,000 इक्विटी शेयर की बोली, लगभग 3,823 करोड़ की बोली लेने के बाद आईपीओ 27 गुना तक सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली। जिस तरीके से जितनी नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब हुई है उसके अकॉर्डिंग एक अच्छे नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ की सब्सक्रिप्शन फिगर को मानी जा सकती है। और रही बात इस पहले दिन के रिस्पॉन्स की बात करते हैं तो पहले दिन इस आईपीओ में टोटल नंबर ऑफ टाइम्स जो सब्सक्राइब होता है 0.42 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिलेगी। यदि इस आईपीओ में दूसरे दिन की बात करते हैं तो लगभग 2 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब होती है, तो अच्छी रिस्पॉन्स और कंटिन्यू अच्छी रिस्पॉन्स यहाँ पे मानी जाती है। लेकिन उस तरीके की उतनी अच्छी रिस्पॉन्स इस आईपीओ में नहीं मानी गई। साथ साथ यहाँ पे देखा जाए तो एचडीबी फाइनेंशियल आईपीओ की बात करें तो वहाँ पे आप लोगों को रिटेलर्स 1 गुना तक ही सब्सक्राइब लगभग होते हुए देखने को मिलते हैं। सभी को मिस्टेक यदि हम लोग एक्सक्लूड करके चलते हैं तो यहाँ पे देखा जाए तो रिटेलर्स ने अपने कैटेगरी को लगभग 14.5 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब किया और 27 टाइम तक आईपीओ सब्सक्रिप्शन फिगर हम लोग को दिखाते हुए देखने को मिले। इस आईपीओ की जो करंटली ग्रे मार्केट टीम कारोबार कर रही है उसके बारे में बात करते हैं। थोड़ी सी हलचल यहाँ पर डाउन साइड में ही देखने को मिल रही है। 111 रुपये पे देखा जाए तो 12 रुपये की गेन देखने को मिले। लगभग यहाँ पे 123 रुपये लिस्टिंग प्राइस निकल कर आ रही है और एक लॉट पे 11% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है। लगभग 1620 रुपये के पास आईपीओ आने वाले समय में लिस्टिंग देते हुए देखने को मिलेगी। इस तरीके से इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम एसेट रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए देखने को मिले। वैसे इस आईपीओ के बारे में टाइमली आप लोगों तक अपडेट पहुंचती रहेगी, इससे जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। फर्दर जो भी डाउट हो रही है उसके बारे में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद जय भारत।